हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एलएफटी टेस्ट। तो ये जीपीटी का रीजन है, ये वर्किंग रीजन हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो इसको हम डालेंगे एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये 1 ml वाली पेपर ली है, इसकी मदद से हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे इसको, सैंपल को, रीजेंट को। ये देखें हमने ऐड किया है 1 ml। इस ट्यूब को हम रख देंगे 37 इंक्यूबेटर यानी वाटर बाथ के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसका जो दूसरा टेस्ट है अल्कलाइन फास्फेटेज, इसका रीजेंट ले लेते हैं। इसको भी हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml ऐड कर देंगे, इसका वर्किंग रीजेंट। तो इसको भी आपने 37 पे रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। 37 इंक्यूबेटर में वाटर बाथ के अंदर। हम GOT-AST का रीजेंट, हम वर्किंग रीजेंट 1 ml ऐड करेंगे एक तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसको भी इसी तरह आपने 37 पे 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। 37 टेम्परेचर पे, सेल्सियस पे, वाटर बाथ के अंदर। अब ये बिलिरुबिन के रीजेंट है, 4 इसके रीजेंट होते हैं। तो आपने इसको लगाने के लिए सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूबें लेनी है। इसके ऊपर एक ट्यूब के ऊपर लिखना है बी फॉर ब्लैंक और टी फॉर टेस्ट। टोटल बिलिरुबिन हम टेस्ट लगाएंगे इससे। सबसे पहले आपने 100 ml वाली पेपर लेनी है, इस पे येलो टिप लगानी है और रीजेंट 1 जो बिलिरुबिन का है वो आपने इन दोनों बी और टी यानी ब्लैंक और टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देना है। ये ब्लैंक में हो गया और ये टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट वाली ट्यूब में हो गया। अच्छी तरह ढक्कन क्लोज करना है और उसके बाद आपने 25 माइक्रोलीटर वाली पेपर लेनी है, इस पर टिप लगानी है येलो। रीजेंट 2 जो है वो आपने ऐड करना है सिर्फ़ और सिर्फ टी यानी टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। ब्लैंक को आपने खाली छोड़ देना है, उसमें कोई ये रीजेंट ऐड नहीं करना। यानी रीजेंट 2 25 माइक्रोलीटर आपने सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट वाली जो टी जिस पे आपने लेबल किया था उसमें ऐड करना है। अब रीजेंट 3 जो है 500 माइक्रोलीटर यानी ½ ml आपने ब्लैंक और टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब दोनों में ऐड करना है। बिल्कुल एहतियात के साथ, इसमें कोई एयर बबल ना हो। तो ये दोनों में हमने ऐड कर दिया है रीजेंट 3 500 माइक्रोलीटर यानी कि ½ ml दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपने 100 माइक्रोलीटर वाली आपने पेपर दोबारा लेनी है, इस पर टिप लगानी है और जो पेशेंट का सीरम है एहतियात के साथ 100 माइक्रोलीटर दोनों में आपने ऐड कर देना है, दोनों ट्यूबर के अंदर, ब्लैंक के अंदर भी और टेस्ट वाली ट्यूब के अंदर भी। इसको आपने 5 मिनट के लिए वाटर बाथ में 37 सेल्सियस पे रख देना है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। तो हमने ये रख दिया है। अब हम पहला टेस्ट लगाने लगे हैं 5-10 मिनट के बाद। सबसे पहले ALT की रीडिंग लेंगे। तो आपने एक 100 माइक्रोलीटर वाली पेपर लेनी है, इस पे येलो टिप लगानी है और जो पेशेंट का क्लॉटेड ब्लड का जो सीरम है वो 100 माइक्रोलीटर लेना है और जीपीटी के रीजेंट वाले ट्यूब में ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको फ़ौरन केमिस्ट्री एनालाइज़र पे आपने रीड करवा देना है। ये माइक्रो लैब है 300, इसमें हमने जीपीटी का टेस्ट लगाया है। हमारे पास क्योंकि 2 हैं, हम दूसरे पे साथ ही इसके लगाएंगे अल्कलाइन फास्फेटेज।
और ये 20 माइक्रोलीटर वाली पेपर लेनी है। इसमें सीरम आपने ऐड करना है। इसी तरह जिस तरह ART लगाई है वैसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। 20 माइक्रोलीटर आपने सीरम ऐड करके अल्कलाइन फास्फेटेज का जो रीजन हमने रखा था उसमें आपने मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन ऐड करवा देना है केमिस्ट्री एनालाइज़र पे। अब ये ART आप देखें आ चुका है, 38 रिज़ल्ट आया है। अब हम लगाएंगे AST यानी GOT टेस्ट। ये भी 100 माइक्रोलीटर आपने सीरम लेना है, क्लॉटेड ब्लड का पेशेंट का सीरम लें 100 माइक्रोलीटर। इसको GOT यानी कि AST वाली जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें वर्किंग एजेंट ऐड किया था उसमें आपने ऐड करना है ये सीरम, और इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है और फ़ौरन ऐड करवा देना है। (710) अल्कलाइन फास्फेटेज जो टेस्ट आया था वो आ गया है। अब हम लगाएंगे साथ ही जो है बिलिरुबिन का 4 रीजेंट है जो B और T वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आप ऐड कर देंगे अच्छी तरह। ये देखें हमने 500 माइक्रोलीटर यानी ½ ml दोनों में रीजेंट 4 ऐड किया है दोनों टेस्ट ट्यूबों के अंदर, और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और वाटर बाथ में ही 5 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है। तो देखें हमने इसको मिक्स करके दोबारा रख दिया है। अब इधर हमारा साथ ही AST का रिजल्ट भी आ गया है और ये आया है 65। अब हम 5 मिनट के बाद हम लगाने लगे हैं बिलिरुबिन टेस्ट, टोटल बिलिरुबिन टेस्ट को। ये हमने प्रोग्राम सेट कर दिया है और ये आप इसका कलर देख सकते हैं। ये आप देखें पहले ब्लैंक वाला रीजेंट सक करवाना है मशीन को, फिर उसके बाद आपने जब टेस्ट का बोलेगा फिर टेस्ट वाला रीजेंट आपने सक करवाना है। क्योंकि ये बचा था इसलिए इसका जो है ALP ज़्यादा है, अल्कलाइन फास्फेटेज आपको पता है बच्चों में उसकी नॉर्मल वैल्यू भी ज़्यादा है। और ये रीडिंग देखें और ये रिज़ल्ट आपके सामने है 0.79। ठीक है, ये रिज़ल्ट आप नोट करें। LFT टेस्ट कंप्लीट है।